पावर हाउस से लाइट सप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे इधर की लाइट कटी। तो ज्ञानी संत कहते हैं कि जैसे लाइट आती है और जाती है, लेकिन दिखाई नहीं देती, एक अनुभव है। प्रकाश हुआ, लाइट आ गई, चला गया तो लाइट चली गई, लेकिन लाइट का कोई स्वरूप, कोई स्थूल रूप ऐसा तो नहीं देखा। तो जैसे लाइट एक सूक्ष्म है, सर्वव्यापक है, ऐसे ही जो परमात्मा है वो भी अनुभव का विषय है, कथनी का नहीं। और इसी को हनुमान जी ने अनुभव किया, वो खाली कथनी नहीं किया। हनुमान चालीसा तो बाद में बना, और हनुमान जी अपने समय में क्या इसी चालीसा को पढ़ा होगा? मान के चलो आपके नाम का कोई चालीसा बनाए, तो क्या आप अपने नाम का चालीसा पढ़ोगे? पढ़ोगे ना? नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसे ही हनुमान जी ने किस नाम को जाना होगा, और जिसके लेने से ना सही रोग हरे सब पीड़ा। दो चार पीड़ा की बात नहीं, जितनी पीड़ा है सबका अंत हो जाता है, लेकिन गाने से नहीं। अगर गाने से दूर होता, पढ़ने से दूर होता, तो ये जो हॉस्पिटल है तो उसमें तो लॉक हो जाना चाहिए, क्यों? ताला लग जाना चाहिए। लेकिन आप जिस हॉस्पिटल में देखोगे तो ऐसे लगेगा कि सारी दुनिया के लोग इसी में हैं। अब क्या वो कभी चालीसा नहीं पढ़े होंगे? क्यों? पढ़े तो होंगे। कारण क्या है कि जो उसमें लिखा है उसको हम पढ़ ही नहीं रहे। तो इसलिए संत कहते हैं कि कथनी मीठी खाड़ सी करने विष की लोग। करनी क्या है? कर्म करो। और कर्म क्या करोगे? आपका जब किसी चीज का नॉलेज नहीं है कि कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है, तो वास्तविक अर्थ है, कथनी का अर्थ है कि हम केवल गा रहे हैं मान करके, अपना स्वयं का अनुभव नहीं, हमने उसको जाना नहीं। क्योंकि भक्ति दो प्रकार की होती है, एक भगवान को जान करके और एक भगवान को मान करके। तो आज का समाज क्या है? मान ही तो रहे। तो हनुमान जी ने उस चीज को जाना था। तो रामायण में आता है कि जब माता सीता का रावण ने अपहरण किया और अपहरण करके लंका में ले गया, लंका में ले जा करके एक अशोक वन था और बहुत बड़ा वृक्ष था अशोक का, उसी के नीचे बिठा दिया। जब वहां पर ले जाकर के बिठा दिया, और जो उसके विश्वास पात्र राक्षसियां थी उनको उनके पहरे में रख दिया, यानी कि ना कोई इनके पास आ सके और ना ही जा सके। इनके पास कोई बाहर की सूचना नहीं आनी चाहिए, और यहाँ की सूचना बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो लोग जो अपना काम करना शुरू कर दिया। बहुत समय तक ये कार्य चलता रहा। इधर जब भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ, तो हनुमान जी को भगवान राम ने यही सेवा दिया कि तुम्हें सीता जी की खोज करके और मेरे तक सूचना देना, लाना नहीं। उस समय आज्ञा का भी बड़ा महत्व होता है। आज हनुमान जी इतने महान क्यों बने? क्योंकि इन्होंने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन किया, और आज्ञा का पालन करना ही गुरु भक्ति। और उस समय के महापुरुष तत्वदर्शी सदगुरु कौन थे? प्रभु राम थे। तो जब भगवान कहते हैं कि जाइए, केवल सीता जी को देख करके आ जाना, बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना,
हनुमान जी चल दिए। जब चल दिए लंका में, जाते जाते मार्ग में बहुत सारी कठिनाइयां आई, बहुत सारी परीक्षाओं की घड़ी आई, लेकिन उनके अंदर हिम्मत, मनोबल और कहा कि जीवन में गुरु भक्ति रोम रोम में भरी। वो जब चले जाते तो कहा भी है कि हार न हिम्मत करम किए जा, दूर नहीं है किनारा, श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा। कि जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारते हैं तो उनको अपनी मंजिल मिल ही जाती है। जब वो गए, जा करके सीता जी की खोज किया, विभीषण के माध्यम से पता चला कि अशोक वन में सीता जी हैं। वहां जाकर के देखा, दृश्य बड़ा अजीबोगरीब कि इतने राक्षसियों के बीच में और माता सीता जी बैठी। देखते रहे। देखने के बाद में उधर क्या है, रावण समझाने के लिए आया सीता माता को, अंतिम अवसर देने के लिए। और वो कहता है सीता जी से कि अब तुम्हें मैं अंतिम अवसर देता हूं, यदि तुम मेरी बात को नहीं मानी तो ये जो मेरी खड़ग देख रहे हो इसी से तुम्हारा सर काट दूंगा। 1 महीने का तुम्हें समय दे रहा हूं। तो सीता जी ने जब उसकी बात को सुना तो सीता जी कहती है कि रावण तो धमकी दिखाता किसे, मुझे मरने का गम और खौफ ही नहीं। तुझे सोने की लंका का घमंड है, मेरे आगे तो मिट्टी का घर भी नहीं। मुझे मारेगा क्या अपनी खैर मना, तुझे अपने होने की कुछ भी खबर ही नहीं। आए इंद्र नरेंद्र मिल करके यहाँ, क्या मजाल जो हरे मेरे सील को, मेरे नजरों में राम पिया के सिवा दूसरा तो कोई वशर ही नहीं। सीता जी ने बड़े निर्भय के साथ कहते हैं कि हे रावण, तुम धमकी किसको दिखा रहे हो? मुझे मरने का ना तो गम है ना ही खौफ, और तुम मुझे क्या मारोगे? और तुम कुछ समय के बाद उल्टा गिनती गिनना शुरू कर देना, क्योंकि वो अवसर ज्यादा दूर नहीं है, शीघ्र ही नजदीक आने वाला है। और कहते हैं कि तेरी तो बात ही क्या है, चाहे देवताओं के राजा इंद्र ही क्यों ना आए, लेकिन वो भी मेरे सील को समाप्त नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरे नजरों में, मेरे रोम रोम में, मेरे अंतःकरण में राम के सिवा कोई दूसरा शख्स है ही नहीं। ये सारा दृश्य कौन देख रहा है? हनुमान जी। हनुमान जी ने कहा कि इतनी बड़ी चुनौती रावण ने दिया, धमकी दिया, और फिर भी जो है सीता जी इतने निर्भय के साथ उसका उत्तर दिया। उनका भी एक मनोबल बढ़ा। कहते ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो क्यों, है ना? तो कहते कि उछल के मारे लातनी। तो जब ज्ञानी से ज्ञानी मिलता है तो कहते पावर डबल होता नहीं होता। और जब गधे से गधा मिलता है तो फिर आप जानते क्या होता है। इसीलिए कहते हैं संगत कर अच्छे लोगों की और दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। जिंदगी को अपनी चमन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। तो माता सीता जी क्या था, उनके पास में वो आत्मज्ञान था शुरू से। आज तो लोग
अपने बच्चों के लिए क्या सोचते हैं? बाकी तो सब भगवान से प्रार्थना करेंगे, मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें, अच्छा नंबर लेकर आए, मेरे बच्चे को नौकरी मिल जाए, अच्छी शादी हो, अच्छी बहू आए, है ना, खूब जीवन में पैसा हो। तो ये तो सब मांगेंगे भगवान से, और ये कोई नहीं कहेगा कि मेरा बेटा भगवान का भगत बन जाए। क्यों कहेंगे? कोई नहीं कहेगा कि हे प्रभु मेरे बेटे को साधु बना देना, कहेगा? अगर कोई तैयार भी बेटा होगा तो पीछे से खींचेंगे, और बाकी सब कुछ अच्छा हो। और जो जीवन में अच्छा है इस लोक में भी परलोक में, उसके लिए हम कभी भगवान से डिमांड किया नहीं। तो यही तो आश्चर्य है मनुष्य के जीवन का। अब हनुमान जी का जो आत्मबल था और मजबूत हो जाता है। उसके बाद जब ये सारा कार्यक्रम समाप्त हुआ, रावण भी समझ गया कि अभी मानने वाली तो है नहीं, लेकिन अपना कार्य तो करना ही चाहिए। मंदोदरी भी थी साथ में। मंदोदरी कहने लगी, स्वामी मैं देख रही हूँ कि काफी समय से तुम्हारा प्रोग्राम, सत्संग के बीच नहीं आते, ठीक, कार्यक्रम में बहुत दिनों से चला आ रहा है। रोज तुम सीता जी को जाते हो मनाने के लिए, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही, कोई दूसरा मार्ग अपना लो। कहने लगे दूसरा मार्ग क्या? कहने लगे आप तो मायावी हो, और माया की शक्ति से अनेक रूप धारण कर सकते हो। तो आप ऐसा करो, कुछ देर के लिए राम का रूप धारण कर लो। सीता जी तो कह ही रही कि राम के अलावा मेरी नजरों में कोई शख्स है ही नहीं। तो जब तुम राम का रूप धारण करके जाओगे तो फिर तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, काम बन जाएगा। रावण कहने लगा, अरे मंदोदरी, क्या तुम सोच रहे हो कि मैं ऐसा नहीं किया? सीता जी को प्राप्त करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं राम का रूप धारण करता हूँ तो उस समय केवल तुम्हें छोड़ करके बाकी जितनी स्त्रियां हैं सब मुझे माँ और बहन के तुल्य दिखाई देती, उन्हीं की जैसे दिखाई देती। तो मंदोदरी ने कहा कि जब थोड़ी देर के लिए तुम राम का रूप धारण करते हो तो तुम्हारी सोच बदल जाती है, तुम्हारी नजरें बदल जाती है, और यदि उनको हमेशा अपने हृदय में धारण कर लोगे तो तुम्हारा जीवन ही बदल जाएगा। क्यों नहीं करते हो? और ये कब तक चलेगा तुम्हारा? तो कह रहे हैं जब तक चले तब तक सही, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो वही जब हनुमान जी ने उस दृश्य को देखा, बड़े मायूस भी हुए और उनको एक पावर भी मिला। फिर वहां पर परिचय दिया, और प्रसंग तो काफी बड़ा है, लेकिन आपको हम जो है कट-पीस में ही समझाने का प्रयास करूंगी। तो जब सीता जी से परिचय किया, उसके बाद में कहने लगे कि माते, अब हम जो है यहाँ से प्रभु राम के पास जाएंगे, आपका कोई संदेशा है? माता सीता कहने लगी कि उनसे कह देना कि यदि एक मास के अंदर अंदर नहीं आएंगे, मास का अर्थ 1 महीना नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। बस इतना ही संदेशा कहना, बाकी कुछ नहीं कहना। हनुमान जी आ गए, और जब आते हैं भगवान राम के पास, भगवान राम कहते, हनुमान जी क्या आपने अपने कार्यों में कामयाबी को प्राप्त किया? हनुमान जी कहते, प्रभु जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, आपकी छत्र छाया हो, वो कभी कार्यों को अधूरा करके आता ही नहीं।
कहने लगे कोई मार्ग में कष्ट तो नहीं हुआ, कोई परेशानी तो नहीं हुई। हनुमान जी क्या कहते हैं कि कहे हनुमंत और सुनो प्रभु सोई, कि हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु कष्ट तो उसका होगा। कहते कहे हनुमंत सुनो प्रभु सोई और जब तब सुमरण भजन, कि कष्ट तो उसको होता है जो भजन सुमरण करना छोड़ देता है। कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कि विपत्ति तभी आती है जब हम भक्ति से दूर होते हैं, भजन और स्मरण से दूर होते हैं, तभी विपत्ति आती है। और जब तक भजन स्मरण हम करते हैं तब तक विपत्ति आती ही नहीं। तो भगवान कहने लगे ठीक है, तुम्हारी भक्ति ऐसे ही चले। और ये बताओ सीता जी का क्या समाचार, कैसे रह रही है? इतने राक्षसों के बीच में अपनी और अपने जीवन की रक्षा कैसे कर रही होंगी? तो भगवान बड़े मायूस हो जाते हैं, क्योंकि जब भगवान धराधाम पर आते हैं तो अनेक प्रकार के रूप बनाते हैं और उसी प्रकार से भक्तों को आनंद भी देते हैं। तो भगवान कहने लगे सीता कैसे रह रही है, कैसे अपनी रक्षा कर रही होगी? तो हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात कही। कहते प्रभु आपके ध्यान में हमेशा वो लीन रहते हैं। और कहते हैं कि नाम पाहरो दिवस निश ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन मम निज जंत्री प्राण जाए के ही नाथ। कि हे प्रभु आपका जो नाम है, अब जब नाम की बात आती है तो हम सोचते वही राम राम राम, क्यों राम राम वाला ही नाम होगा। तो हम कहते हैं कि वो नाम क्या है? राम। तो राम का अर्थ ये नहीं कि राम राम का, जिस नाम का स्मरण राम ने स्वयं किया, कि कहाँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सकहीं नाम गुण गाई। तो कहने लगे कि जो आपका नाम है वो पाहरों का अर्थ होता है वो चौकीदार, है ना? ये तो इधर कुछ और तो नहीं बोलते, वही बोलते। तो कहने लगे आपका नाम तो वहाँ चौकीदारी कर रहा है, और ध्यान तुम्हार कपाट। कपाट का भी अर्थ जानते होंगे, है ना? ये जो दरवाजे होते, जिसको अभी के समय में लोग क्या कहते हैं? गेट। क्यों? इंग्लिश जमाना है, क्यों इंग्लिश मीडियम,